गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स, सी फ्लोर, स्प्रेडिंग, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। सो कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी जो है वो हमारी अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। सबसे पहले बात आपको यही याद रखनी है कि कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी जो है वो दी किसने है। तो कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी जो है हमारी अल्फ्रेड वैगनर ने दी हुई है। अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी हमारी 1915 में। इन्होंने बताया है किस तरह से जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस जो हैं इनका ओरिजिन हुआ है, किस तरह से इनका एवोल्यूशन हुआ है, इसके बारे में बताया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि 250 मिलियन ईयर्स अगो की बात है, जिस टाइम पे हमारा एक ह्यूज कॉन्टिनेंटल लैंड मास हुआ करता था, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको हम पैंथलासा, जिसको हम पैंजिया बोलते थे, सॉरी, जिसको हम, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो इन्होंने बताया था कि 250 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर क्या था। यहाँ पे इस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या ओशंस नहीं थे। यहाँ पर एक ह्यूज मास था जिसका नाम क्या था, ये इस तरह से था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था पैंजिया। इसको पैंजिया बोला जाता था। ठीक है, और इसके पीछे आगे पीछे जो था यहाँ पर एक ह्यूज सी था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था पैंथलासा। ठीक है, इतना समझ आया। ये इन्होंने बताया है कि पहले ये इस तरह से पैंथलासा हुआ करता था और एक ह्यूज लैंड मास जिसका नाम था पैंजिया था। ठीक है, अभी जो हमारे इस टाइम पे जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं या ओशंस हैं, ठीक है, इनकी जो शेप है ये कैसे बनी है कि यही जो है पैंजिया जो है, इसी के टूटने की वजह से जो है यहाँ पर ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जो हैं यहाँ पर बने हैं। ठीक है, ये जो ब्रेकिंग प्रोसेस है ये 200 मिलियन ईयर्स अगो जो है ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और इस तरह से एक पैंजिया होता है और ये पैंजिया कट होकर के इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। यानी कि एक जो नॉर्थन पार्ट होता है वो, उसको हम बोलते हैं लोरेशिया। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, लोरेशिया बोला जाता है, जो नॉर्थन साइड चला जाता है। लोरेशिया को ही हम अंकारा लैंड्स भी बोलते हैं। और जो साउथर्न पार्ट होता है उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, जो साउथ की तरफ चला जाता है। ठीक है, और इंडिया जो है वो भी पहले गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। अभी जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है। ठीक है, हमारे अर्थ के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमारा इंडिया आता है, लेकिन पहले जो था वो इंडिया गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था और ड्रिफ्ट होते होते इंडिया जो है वो नॉर्थन साइड में आ जाता है। ठीक है जी, ओके। और एक इन दोनों के बीच में लोरेशिया के बीच में और गोंडवाना लैंड के बीच में जो है एक सी था जिसका नाम था तिथर सी। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी चीज़ें। ठीक है, अच्छा, इसमें बस इतना ही है। मैं आपको ना ये दिखा देती हूँ एक बार, फिर आपको समझ आएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखो, ये मैंने आपको बताया, समझ आ गया ना। था क्या, ये देखो पैंजिया था इस तरह से, ये एक ह्यूज लैंड मास था, एक ही चीज़ के साथ में मिले हुए थे सारे के सारे। और ये जो आगे पीछे सी था इसको बोलते थे पैंथलासा सी। ठीक है जी, उसके बाद में क्या होता है कि ये जो नॉर्थन पार्ट है ये अलग हो जाता है और ये साउथर्न पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, नॉर्थन पार्ट को बोलेंगे लोरेशिया, साउथर्न पार्ट को बोलेंगे गोंडवाना लैंड। ठीक है, और लोरेशिया को ही हम क्या बोलते हैं, अंकारा लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, अंकारा लैंड। अब कोई पूछ रहा था कि इंडिया जो है वो किसका पार्ट था, इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है जी, यहाँ पर देखो ये इस तरह से अलग अलग हो गए, अभी भी ये पूरी तरीके से अलग नहीं हुए। ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर साथ में ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इस तरह से देखो, अगर हम देखें भी ना तो ये अभी अगर हम देखें तो ये इसी का पार्ट लगता है। ठीक है, जो हमारा इस टाइम पर मैप है, जैसे ये देखो, ये लगता है ना कि यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, यहीं से इसको ये अलग हुआ है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो इस तरह से यहाँ पर था पहले, और अभी अभी जो है इंडिया जो है यहाँ पर पार्ट है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है हमारा इंडिया। ठीक है जी, समझ में आई बात। एक बार फिर से ध्यान से देख लो, पैंजिया है, फिर पैंजिया था, फिर बना यहाँ से लोरेशिया और गोंडवाना लैंड बना, यहाँ से अलग अलग हो गए सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स। और अभी जो है एट प्रेजेंट जो है हमारा हमारा जो वर्ल्ड है वो इस तरह से दिखता है। ठीक है जी, समझ आ गई कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी क्या थी। नाम भी याद रखना है कि किसने दी है। ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, ठीक है, देखो, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है ये हैरी हैस ने दी है 1916 में, ये थ्योरी दी हुई है इन्होंने। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ओशंस के बीच में जो है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, ओशनिक रिजेस जो हैं वो यहाँ पर सिचुएटेड होते हैं। और होता क्या है कि हमारे जो मेंटल, मैंने आपको बताया था मेंटल जो है क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है ना, मेंटल जो है वो हमारी सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो वहाँ से कुछ मोल्टन मटेरियल जो है वो ऊपर की तरफ आता जाता है। ठीक है, और ऊपर से ये चीज़ें जो है ये शिफ्ट होती जाती है। ऊपर जो पार्ट है यानी कि कॉन्टिनेंट पार्ट होगा तो ये अलग हो जाएगा, ये ओशनिक रिजेस होंगी ये अलग हो जाएगी, और नीचे से मोल्टन मटेरियल ऊपर के लिए आता जाएगा। ठीक है, नीचे से होता क्या है, मोल्टन मटेरियल जो है वो ऊपर के लिए आता रहता है, और ऊपर जो है जब ये कूल डाउन हो जाता है तो यहाँ पर भी एक क्रस्ट जैसी बन जाती है। ठीक है, जब कूल डाउन हो जाता है तो एक न्यू क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। देखो नाम से पता लग रहा है कि सी पे क्या हो रही है, स्प्रेडिंग हो रही है और एक फ्लो जैसा बन रहा है। ठीक है, मैं दिखाती हूँ कैसे। ये देखो, अच्छा, ये देखो, मैग्मा जो होता है नीचे से क्या होता है, मैग्मा ऊपर के लिए आता है। ठीक है, मैग्मा ऊपर के लिए आता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये कॉन्टिनेंट हमारे शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, ये ओशनिक क्रस्ट जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। और जब ये ऊपर के लिए आता है मैग्मा, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब ये कूल डाउन होता है तो यहाँ पर नई क्रस्ट के जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होते हैं। दिस इज कॉल्ड सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
समझ में आई बात? ठीक है, अच्छा जी, ये भी समझ आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट टेक्टोनिक क्या चीज़ है? ये तो अपने बचपन से पढ़ा ही होगा कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ में हर एक कॉन्टिनेंट जो है वो किसी न किसी प्लेट पे सिचुएटेड है, प्लेट है नीचे। ठीक है, वो प्लेट्स क्या हैं? अच्छा, ये जो प्लेट्स हैं इसी की वजह से जो है हमारा अर्थ का लिथोस्फीयर जो है ये मूव करता है। ठीक है, देखो अर्थ के वगैरह जो आते हैं ना वो भी हमारी इन्हीं प्लेट्स के टकराने की वजह से ही आते हैं। ठीक है, ओके, इन प्लेट्स का ग्रीक में मीनिंग होता है बिल्डर। ठीक है, ये जो प्लेट्स होती हैं हमारी, ये अलग अलग लिथोस्फीयर में पूरी तरह से स्प्रेड है। ओशंस की अलग प्लेट्स हैं और कॉन्टिनेंट्स की अलग प्लेट्स हैं। ठीक है, ओके, सो जिस तरह से ये हमारे कॉन्टिनेंट्स जो है अलग अलग सेगमेंट्स पे डिवाइडेड है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, मैं समझाती हूँ आपको, ध्यान से सुनो यहाँ पर क्या बोलना चाहती हूँ मैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया जो है वो एक अलग प्लेट पे सिचुएटेड है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक अलग प्लेट पे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर क्या की जा रही है? प्लेट्स की बात की जा रही है। जो हमारे अर्थ आते हैं ना, ये हमारे अलग अलग प्लेट्स टकराने की वजह से ही आते हैं। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको कॉन्टिनेंटल थ्योरी में एक चीज़ बतानी थी कि हमारे जो हिमालयाज़ हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। उनकी फॉर्मेशन भी प्लेट के टकराने की वजह से ही होती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने से पहले आप ये पढ़ो कि हमारे हिमालयाज़ की फॉर्मेशन कैसे हुई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमारी ड्रिफ्ट होती रही चीज़ें, इंडिया जो था वो पहले किसका पार्ट था? इंडिया जो था वो हमारा यहाँ पर था कहीं, और ऑस्ट्रेलिया जो था वो यहाँ पर था। ठीक है, तो होता क्या है हमारे यहाँ पर था यूरेशिया। ये क्या था? यूरेशिया था। यूरेशिया का मतलब क्या आ गया कि यूरोप भी है यहाँ पर, यूरोप प्लस एशिया, दैट इज़ यूरेशिया। यहाँ पे यूरेशियन था, और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट थी, ये यूरेशियन प्लेट थी। और यहाँ पर था हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। अब हुआ क्या, बीच में था तिथस सी। ठीक है, तिथस सी तो था बीच में। ठीक है, अब होता क्या है, यूरेशियन प्लेट से हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराती है, और जब ये दोनों प्लेट्स टकराती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होती है हमारी हिमालयाज़ की। ठीक है जी, हमारे हिमालयाज़ की फॉर्मेशन कब होती है? जब हमारी यूरेशियन प्लेट जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकराती है, और वहाँ पर जो है क्या होती है, यहाँ पर हिमालयाज़ की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो तिथस सी से ओरिजिनेट हुआ है हमारा हिमालय। तो ये था हमारी प्लेट्स, इस तरह से अलग अलग प्लेट्स होती हैं और वो टकराती हैं और अर्थक्वेक वगैरह आते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी चीज़, कुछ कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इन सेगमेंट्स को ही क्या कहते हैं? प्लेट्स कहते हैं, और ये एस्थेनोस्फेयर में मूव करती हैं। अब मैंने आपको एस्थेनोस्फेयर बताया था, एस्थेनोस्फेयर जो है वो मेंटल का अपर पार्ट है, और ये सेमी सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में नहीं है और ना ही लिक्विड स्टेट में है, ये सेमी सॉलिड स्टेट में है और ये मूव करता है। ठीक है, और ये प्लेट्स जो है वो एस्थेनोस्फेयर पे ही सिचुएटेड है। अबाउट 20 सच प्लेट्स हमें देखने को मिलती है, जिसमें से हमारी यहाँ पर कुछ मेजर प्लेट्स हैं, जैसे कि यूरेशिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, अफ्रीकन, इंडियन प्लेट, ये सारे कॉन्टिनेंट्स आ गए। कुछ इंडियन प्लेट जो है वो बड़ी है, वो भी आ गई। अफ्रीकन प्लेट आ गई हमारी। कुछ स्मॉल साइज प्लेट्स है, जैसे कि चाइना, फिलीपींस, अरेबियन, ईरान, ठीक है, नास्का, कोकोस, कैरिबियन, स्कॉटिया प्लेट्स, ये सारी जो है ये कुछ प्लेट्स हैं। प्लेट्स याद नहीं रखनी, बस आपको पता होना चाहिए कि प्लेट्स के ऊपर हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, और हमारी कंट्रीज़ हैं। अच्छा जी, अच्छा, ये प्लेट्स पहले देख लो, है ना, फिर थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको कि क्या था। ये पढ़ लिया। अब यहाँ पर देखो, ये है हमारी प्लेट्स अलग अलग तरीके से। ठीक है, ये अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट से और यहाँ पर हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी, तो यहाँ पर हिमालयस के यहाँ पर है ना, हिमालयस की फॉर्मेशन हुई थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई हमारी यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया था, ये भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट था। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट आ गई, साउथ अमेरिकन प्लेट आ गई। तो ये जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे ना, उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिकन आ गई, कैरिबियन प्लेट आ गई। ठीक है जी, ये सारी की सारी अलग अलग। ये पैसिफिक प्लेट, क्योंकि ओशनिक प्लेट भी होती है ना, ये पैसिफिक आ गई, ये फिलीपीन प्लेट आ गई, ये अंटार्कटिक प्लेट आ गई। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ये प्लेट्स हमारी सिचुएटेड है। ठीक है, समझ आया? अब देखो आगे, अब प्लेट मार्जिन्स क्या होते हैं? प्लेट्स मार्जिन के बारे में पढ़ेंगे। अब होता क्या है कि जब ये प्लेट्स जो हैं आपस में टकराती हैं, कुछ प्लेट्स जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है जी, कैसे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होती है मैं बताती हूँ आपको। जो डाइवर्जन प्लेट होती है ना, वो कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स क्रिएट करती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, देखो एक प्लेट ये है, सपोज एक प्लेट ये है, ठीक है, ये साथ साथ में है। अब बात की जा रही है डाइवर्जन की। डाइवर्जन का मतलब हो गया कि ये एक दूसरे से दूर जा रही है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएगी तो ये एक अलग लैंड मास बनाएगी, एक अलग लैंड मास बनाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। दैट इज़ वाई डाइवर्जन प्लेट्स आर कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स। ठीक है, समझ आया? उसी तरह से बात करते हैं हम कन्वर्जन प्लेट्स की। अब ये एक प्लेट है और दूसरी ये एक प्लेट है। अब एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराती है तो यहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है,
एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराएगी, दो चीज़ें जो हैं वो आपस में टकराएंगी, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन हो जाती है, कई बार सबडक्शन भी हो जाती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि कई बार फोल्ड माउंटेन्स हमारे यहाँ पर बन जाते हैं, जैसे कि अगर हिमालयस की बात की जाए। और कई बार ऐसा होता है कि दो प्लेट टकराने की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं ना, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स इनको बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, जो पैरेलल प्लेट्स होती हैं कुछ ऐसी होती है जो हमारी स्लाइड कर जाती है, जैसे कि हमारी ये प्लेट है और दूसरी ये प्लेट है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में, ये ऊपर के लिए चल जाएगी, ये नीचे के लिए चल जाएगी, यहाँ पर ना कंस्ट्रक्ट करती है ना ये डिस्ट्रक्ट करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाउंड्री, यहाँ पर फॉल्ट बन जाते हैं बीच में, ठीक है जी। इनको देखेंगे ना फिर समझ आएगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो कोलिजन होता है ये दो ओशन प्लेट्स के बीच में भी हो सकता है, एक ओशन एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में भी हो सकता है, और दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में भी हो सकता है, ठीक है जी। समझ आई? आगे देखो, कोशिश कर रही हूँ कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाए, ठीक है। ओके, सो बात करते हैं डाइवर्जन प्लेट्स की, कन्वर्जन प्लेट्स की, ट्रांसफॉर्म वॉल्स की। तो क्या है, वही मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि ये जो मटेरियल होता है एक दूसरे से, डाइवर्जन का मतलब ये हो गया कि वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है। दूर जा रहा है तो वहाँ पर अलग अलग जो है अलग अलग जो है यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन भी हो सकती है, ठीक है। ओके, सो डाइवर्जन होती है हमारी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मिड ओशनिक रिजेस जो है वो बनती है, वो अलग हो जाते हैं ना बिल्कुल ही, मतलब जैसे मैंने बताया था कि जब नीचे से फ्लोर से मैग्मा ऊपर आएगा, कूल डाउन हो जाएगा, वहाँ पे अलग से क्रस्ट बन जाएगी, जो पहले से थी वो आगे क्या हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी, उससे वो क्या हो रही है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है ना वहाँ पे, ठीक है। समझाया था मैंने आपको, जो डाइवर्ज होती है तो वहाँ पर जैसे मिड ओशनिक रिजेस है, ये बन गई हमारी क्या, कंस्ट्रक्टिव होगी। कन्वर्जन का मतलब हो गया जब वो एक दूसरे से कोलाइड करेगी, तो प्लेट्स कोलाइड कर जाती है, वो एक जो है डाउनवर्ड चल जाती है, ऊपर जो है दूसरी सबडक्ट हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। जैसे फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, ठीक है, हमारे हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, हमारे हिमालयाज है ना, तो वो उनकी फॉर्मेशन जो है वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री उससे बनी हुई है। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री की बात की जाए, जब एक जो है दूसरे के ऊपर क्या कर जाती है, स्लाइड कर जाती है एक तरह से, ठीक है, एक दूसरे से स्लाइड कर जाती है, वहाँ पे क्या बन जाता है, फॉल्ट बन जाते हैं। जैसे कि सैन एंड्रियाज फॉल्ट आ गया हमारा वेस्ट कोस्ट ऑफ मैक्सिको में अंदर, ठीक है। समझ आया? अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको देख लो, ये देखो, ये है हमारी कंस्ट्रक्टिव प्लेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन प्लेट्स कहते हैं। ये एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, एक इस साइड ले जा रही है, एक उस साइड ले जा रही है, ठीक है जी। और सॉरी, ये क्या हो रही है हमारे यहाँ पर, सॉरी ये वो है कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, कंजर्वेटिव, ये स्लाइड कर रही है, यहाँ जा रही है वहाँ जा रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, यहाँ पर फॉल्स बन जाते हैं। ये है हमारी कंस्ट्रक्टिव, एक यहाँ के लिए जा रही है, कि वहाँ पर जा रही है, इसकी वजह से ये अलग एक लैंड मास बन जाएगा, ये अलग लैंड मास बन जाएगा, ठीक है जी। और ये कंस्ट्रक्टिव है, यानी कि डाइवर्जेंट। अब ये होती है हमारी क्या, डिस्ट्रक्टिव, यानी कि यहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं, तो एक लैंड मास जो है ऊपर के लिए चल जाएगा, यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, और ये नीचे के लिए सबडक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। प्लेट मूवमेंट समझ आ गई आपको, प्लेट समझ आ गई, सी फ्लोर स्टार्टिंग समझ आ गई, किस तरह से जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स जो अभी बने हुए हैं वो किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह से हमारे सी बने हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तक इतना समझ लो, बस आज के लिए इतना ही, ठीक है जी। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।